बड़ा मजा आ रहा है। जी अल्ताफ भाई रेडी है? चलो ले जी, ये है 2 किस्म का काजू, देसी अखरोट है यार, ये बड़ी नायाब। अभी इसका टेस्ट अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अल्ताफ़ हुसैन, और आप मेरा यूट्यूब चैनल राइड विद अल्ताफ़ देख रहे हैं। तो हाज़िर हुआ हूं आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ, एक नए सफ़रनामा के साथ। तो आज का हमारा जो ट्रैक है वो है फैसलाबाद से दरोश, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इंशाअल्लाह इसमें मैं आपको बताऊंगा रोड कंडीशन के हवाले से, फिर फैसलाबाद से दरोश का डिस्टेंस जो है वो कितना है, और आप किस बाइक पे कितने दिन में दरोश पहुंच सकते हैं। इसके अलावा लवारी टनल जो है वहां से आप किस तरह अपनी बाइक लेके गुज़र सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एडवेंचरस वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जो है इसको लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। फैसलाबाद से दरोश का सफ़र बाइक पर एक शानदार और तवील मुहिम जुई है। चूँकि मोटरसाइकिलें मोटरवे पे अलाउड नहीं हैं, इसलिए पूरा सफ़र जीटी रोड और इसके बाद चित्राल हाईवे पे करना पड़ता है। फैसलाबाद से चित्राल का सफ़र तकरीबन 700 किलोमीटर है, जिसे बाइक पर कम से कम 2 दिनों में मुकम्मल करना सबसे महफूज और आरामदेह है। अच्छा, फैसलाबाद से जब भी आप नॉर्थ के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको सबसे पहले जीटी रोड पे जाना पड़ता है, और जीटी रोड पे जाने के लिए 3 ट्रैक्स हैं। सबसे पहला ट्रैक फैसलाबाद से बारास्ता खुड़ेवाला, शाहकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला पहुँचे, वहाँ से लेफ़्ट हो जाएं। दूसरा रास्ता जो है वो फैसलाबाद से सांगला हिल से आप सीधा पिंडी भटियाँ से आप जलालपुर भटियाँ से होते हुए सीधा आप निकल जाएं हेड कादराबाद की तरफ। हेड कादराबाद से फिर आप गुजरात से जीटी रोड। और तीसरा जो रास्ता है वो है पिंडी भटियाँ से आगे सियाल मोड़ से सीधा आप जाएंगे मंडी बहाउद्दीन फालिया की तरफ से। तो वहाँ से आगे फिर आप मंडी बहाउद्दीन से सीधा सराय जाएंगे, सराय आलमगीर से फिर आप जीटी रोड से आगे आप इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। ये 3 रास्ते हैं फैसलाबाद से जीटी रोड पे जाने के लिए। अच्छा, मज़े की बात मैं बताता हूँ आपको कि मैंने जब भी नॉर्थ का ट्रैक किया है तो मैं हमेशा पिंडी भटिया से होते हुए गुजरात हेड कादराबाद। तो ये मेरा फ़र्स्ट ट्रैक है कि मैं फैसलाबाद से बारास्ता शाहकोट शेखपुरा और गुजरांवाला। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ से शफ़क़त भाई और उसके दोस्त थे, तो हमने मिल के ये ट्रैक करना था, तो इसलिए फिर इस दफ़ा जो है ये मैंने ट्रैक लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुँच चुके हैं अशरफ भाई के पास। तो ये अशरफ भाई आ गए हैं, अभी बस शफ़क़त भाई पहुँचने वाले हैं। तो माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम अशरफ भाई, क्या हाल चाल है? 2 घंटे की रेस्ट के बाद सियालकोट बाईपास आबिद भाई की शॉप पे हमारा मीटअप हुआ। तो यहीं पे हम तमाम बाइकर जो हैं वो इकट्ठे हुए, तो एक दूसरे के साथ तारफ़ करने के बाद बाइक की जो है मेंटेनेंस वो करवाई आबिद भाई से। तो उसके बाद फिर इधर से ही हमने अपनी बाइक्स जो हैं उनको रेडी किया, और यहीं से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई दरोश के लिए। तो अशरफ भाई ने दुआ खैर की ताकि हम खैरियत से पहुंच जाएं। दुआ खैर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया और गुजरांवाला से जीटी रोड पे आए। और ये थोड़ा सा सब्र आज़मा और मुश्किल ट्रैक है जीटी रोड पे इस्लामाबाद तक जाना।
क्योंकि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है रोड के ऊपर, इसलिए ज़रा ये पैच जो है ना ये थोड़ा सा टफ़ होता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बखैर वफ़ियत जीटी रोड पे अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर जाके सुहावा हमने स्टे किया और सुहावा में हमने रात का खाना जो है वो खाया। रात के 2:30 बजे हम पहुँचे हैं रावलपिंडी। तो यहाँ पर एक दोस्त है जिन्होंने हमें वेलकम करना है। तो आज अब उनका इंतज़ार तो उससे ज़्यादा हो गया क्योंकि वो तकरीबन की 3-4 घंटे से हमारा वेट कर रहे हैं। तो कुछ बाइक्स का इशू, फिर खाने के लिए रुकना, ये सारे मामला मिला के जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गए। पिंडी पहुंचने पर हमारा इस्तकबाल किया इमरान भाई रॉयल राइडर्स वाले ने। तो यकीन माने इतनी ज़्यादा मोहब्बत और बाइकर फ्री बीज़ का हमें लोगो दिया, उसके बाद हमें फ़्लैग दिया और साथ रिफ़्रेशमेंट करवाई। तो यकीन माने इतनी ज़्यादा मोहब्बत, मतलब कमाल है यार। पिंडी से जब आप निकलते हैं जीटी रोड के ऊपर अटक की तरफ, तो ये ट्रैक जो है ना ये इंतहाई हिस्टोरिक ट्रैक है। इसके ऊपर इतना पुराना तारीख़ी विरसा है कि आप 2 से 3 दिन जो है ना अगर इस ट्रैक के ऊपर लगाए ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लोर करने को मिलेंगी जो कि सदियों पुरानी हिस्टोरिक चीज़ें हैं। डिस्ट्रिक्ट अटक जो कि सदियों पुराना शहर है और एक तारीख़ी विरसा है। तो ये पंजाब का आखिरी ज़िला है। तो जैसे ही आप दरिया का पुल क्रॉस करते हैं तो आप बाकायदा केपीके में इंटर हो जाते हैं और अगर आपके पास टाइम हो तो आप अटक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लें जी, हम बाकायदा तौर पर जो है वो केपीके में इंटर हो गए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग नौशहरा। जी तो अभी हम नौशहरा पहुंच चुके हैं और सभी दोस्त माशाल्लाह फ़िट और फ्रेश हैं। बस ये कलीम भाई जो है ना उनको थोड़ी सी थकावट हुई है, बाकिया तो सभी जो हैं वो पुरजोश हैं कि जितना जल्दी हो सकता है ना आज हम चित्राल पहुँचे। अभी नौशहरा जो है वो स्टे करेंगे और उसके बाद यासर भाई इधर आ रहे हैं तो कुछ देर के लिए इधर रेस्ट करते हैं और यासर भाई से मिलते हैं। यासर भाई के मिलने के बाद इंशाल्लाह फिर जो है वो चित्राल की तरफ निकलते हैं। तो अभी ये सामने जो है ये बाईपास है। अब हम लोग जो है ना वो यू टर्न लेके आएंगे और इस ओवर ब्रिज के ऊपर से जो है वो चित्राल की तरफ निकलेंगे। तो अभी यहाँ से यूँ टर्न लेंगे हम लोग, ये आगे यहाँ से टर्न लेंगे चूँकि नौशहरा कैंट है और ख़ूबसूरत शहर है। और ये देखें माशाल्लाह दरिया तो आज पूरी आबोताब से जो है वो माशाल्लाह क्या बात है, क्या फ़्लो है यार इसका। आज तो बहुत ज़्यादा फ़्लो है। लास्ट टाइम जब मैं गुज़रा था तो पानी बिल्कुल ना होने के बराबर था, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा फ़्लो है इसका। ये हैं हमारे यासर भाई जिन्होंने हमें वेलकम करना था नौशहरा। लेकिन जनाब के वेलकम करने का तरीका चेक करें कि हम आराम कर रहे हैं और जनाब आके हमारे आराम में जो है ना वो खलल डाल रहे हैं। तो खुशी की बात यह है कि यासर भाई के लिए अपना शफ़क़त भाई जो हैं वो गुजरांवाला से जकाई का हेलमेट उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे और ये गिफ्ट बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। और यासर भाई ने ये जब गिफ्ट देखा है ना, क्योंकि ये इनके लिए सरप्राइज़ था, इनको पहले नहीं बताया गया था कि आपको ये गिफ्ट देने वाले हम, बल्कि ये इनके लिए एक सरप्राइज़ था। और जब ये सरप्राइज़ उनको इधर आके मिला है ना तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए कि कमाल हो गया भाई। तो बकिया इधर ही फिर हमने यासर भाई के साथ मिलके नाश्ता किया। तो नाश्ते की मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ से नाश्ता करने के बाद जो हमारी हालत हुई मैं ना ही बताऊं तो बेहतर है। मतलब कमाल की फूड पॉइजनिंग हुई और इतनी ज़्यादा कि तिमरगरा तक हम पता नहीं कितनी दफ़ा वाशरूम गए।
अभी मरदान पहुंच चुके हैं और ये तकरीबन 10 मिनट हमें लगे हैं इशारा से मरदान तक, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो 10 से 15 मिनट जो है ना वो एग्जैक्ट हमें लगे हैं। तो मरदान के बाहर से ही हम लोग जो है ना वो सीधा तख्तबाई और मलाकन की तरफ निकल रहे हैं। ये बागी मरदान है, यहाँ से भी हम लोग जो है ना वो सीधे जाएंगे। तो यहाँ पे चेक पोस्ट भी है, तो ज़्यादा तो चेकिंग नहीं करते, बट ये है कि जब उनको अदर सुबह की कोई गाड़ी मिलती है तो उसके लिए जो है ना वो चेकिंग करते हैं। बकिया ओके है, सब सीन है। अभी हम मरदान शहर से निकल रहे हैं और यहाँ से चित्राल जो है वो तकरीबन 290 किलोमीटर है। अभी दरगई पहुँच चुके हैं। दरगई के बाद मालाकन के बाद मालाकन टॉप। फाइनली हम मालाकन पहुँच गए हैं, तो अभी मालाकन टॉप की तरफ जा रहे हैं। बस थोड़ी देर बाद चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर ज़रा मोस्टली एहतियात से जो है वो ड्राइविंग करनी पड़ेगी। मालाकन टॉप की सबसे फेमस और ख़ूबसूरत जो कि है तो छोटी सी टनल, लेकिन बड़ी फेमस और ख़ूबसूरत है, और सोशल मीडिया पे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है। ये टनल है तो बिल्कुल छोटी सी, लेकिन बड़ी फेमस है सोशल मीडिया पे। यहाँ से मालाकन सिटी का जो नज़ारा है बड़ा खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत नज़ारा है। मालाकन टॉप से नीचे उतरते हुए, और ये यकीन माने बड़े खूबसूरत ट्रैक है। उसकी वजह यह है कि ट्रैक सारे कारपेटेड है और बड़े खूबसूरत है और काफ़ी चौड़ा है, तो आप इजीली ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन एहतियात जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जब आप टर्न ले रहे होते हैं तब जो है ना एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि टर्न के ऊपर आके जब चढ़ाई वाली गाड़ियाँ होती हैं उन्होंने जोर लगाना होता है, और उतराई वाली ऑटोमेटिकली तेज़ होती हैं, तो इसलिए उतराई वाली जगहों पे जो है ना बड़े एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है। यहाँ से वादिय सवात का आप नज़ारा चेक करें, यकीन माने आपको कैमरे की आंख वो नहीं दिखा रही जो आप रियल में आके देखते हैं। रियल में ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। मालाकन के बाद एक इंतहाई खूबसूरत शहर बटखेला, और बटखेला बहुत खूबसूरत शहर है। एक साइड पे इसके नहर, तो दूसरी साइड पे एक खूबसूरत शहर, और इस शहर का बाज़ार काफ़ी बड़ा है और काफ़ी रौनक वाला बाज़ार है। इधर काफ़ी ज़्यादा रश होता है पूरा दिन। चकदरा इंटरचेंज जो कि केपी की सबसे खूबसूरत इंटरचेंज है, और इस इंटरचेंज से दो रास्ते निकल रहे हैं। एक मैंगोरा की तरफ, मैंगोरा से आप होते हुए कालाम की तरफ जाते हैं, तो दूसरा रास्ता जो है वो दीर की तरफ जा रहा है, जो कि आप तीमरगरा से होते हुए दीर की तरफ, और दीर से फिर आगे लवारी टाप से होते हुए आप चित्राल की तरफ जाते हैं। और यहीं से हमारा रास्ता जो है वो चित्राल की तरफ निकलता है, और ये रोड इंतहाई खूबसूरत कारपेटेड रोड है, और लवारी टाप तक ये रोड जो है कारपेट है। कुछ पैचेस हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी पानी के गुजरने की वजह से कुछ पैचेस ख़राब हैं। बकिया आपको ये वैन नज़र आ रही होगी, इस वैन में स्कूल के बच्चे वापस जा रहे हैं, और ये भी केपी का हुस्न है कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश होता है गाड़ियों के ऊपर, और बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे माशाल्लाह जा रहे होते हैं वापस घरों को। जी तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं तीमरगरा।
और मैं आपको बताता चलूँ तिमरगरा का जो डिस्टेंस है चकदरा से वो तकरीबन 40 किलोमीटर है। और अगर आप बाइक पे आते हैं आराम से तो 1 घंटे में आप तिमरगरा पहुंच जाते हैं। तिमरगरा तक रोड जो है वो कारपेटेड है, ज़बरदस्त है। और ये मेन हब भी कह लें, मेन पॉइंट भी है। अगर आप बाइक लोड करवा के आते हैं तो मोस्टली जो बाइकर्स बाइक लोड करवा के आते हैं जिन्होंने दीर और चित्राल की तरफ जाना होता है तो वो इसी शहर तक जो है वो अपनी बाइक्स लोड करवा के आते हैं। और ये शहर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको होटल्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी अच्छे वाले मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के पंप भी मिलेंगे जहाँ से आप अपना फ्यूल डलवा सकते हैं। जो ही आप चकदरा से आगे निकलते हैं तिमरगरा की तरफ तो आपको मुख्तलिफ छोटे छोटे शहर मिलते हैं जहाँ पर मकामी फल जो हैं उनकी बहुतात है। और ये वो फल हैं जो पंजाब में हमें हफ्तों बाद मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ताज़ा होते हैं और यहाँ पर इनका जायका बिल्कुल अलग है। हम लोग ना रुके इधर साहिबाबाद, ये ना दीर से पहले आता है, तकरीबन दीर से 25 किलोमीटर पहले एक छोटा सा ना कस्बा है। तो हमारी एक बाइक जो है ना उसकी ट्यूब जो है ना फारिग हो गई है। तो अभी ये जो भाई नज़र आ रहा है ना आपको, ये इसकी शॉप है रहमानुद्दीन एंड सन्स। तो जनाब इसने न्यू ट्यूब डाली है तो भाई ने कहा 700 रुपया, तो हमने 1000 रुपया दिया। तो कसम से कोई बहस नहीं की, इस बंदे ने खुद जो है ना 500 वापस कर दिया कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो आप लोग मेहमान हैं तो इतने पैसे ठीक है। अब अंदाज़ा लगा ले कि अगर हम पंजाब में होना तो ये ट्यूब जो है ना कम से कम 600-650 की डाल के देते हैं। तो इतनी दूर आके हमें इस बंदे ने 500 की ट्यूब डाल के दी है और ऊपर से कह रहा है आप लोग मेहमान हैं, रहने दे पैसे। हमने ज़बरदस्ती पैसे दिए। तो बात करने का मकसद ये है कि जहाँ पर आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं ना तो आप ये पैगाम लाजमी दूसरों तक भी पहुँचाएँ कि यहाँ के लोग इस तरह के हैं। अगर हम लोग नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट करते हैं ना, जहाँ हमें पॉजिटिव चीज़ मिलती है ना हमें उसको भी हाईलाइट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये साहिबाबाद है, तिमरगरा से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर है और यहाँ से दीर जो है वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है। तो दरमियान में ये एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ से एक हमने चपली कबाब खाया पहली दफ़ा, मतलब इतना मज़ेदार। और दूसरा तजर्बा ये रहा है और बड़ा ज़बरदस्त रहा है। ये दीर साइड जाते हुए ना ये होटल है, तो ये सामने जो भाई खड़े हैं ना इन्होंने कबाब बना के खिलाया। तो ये जब आप तिमरगरा से आते हैं तो आपके जो लेफ़्ट साइड है ना इसी पे ये होटल है। यकीन माने ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई मतलब वो लालच नहीं या इस तरह के नहीं, पैसे दे के पहले मैंने खाया है, अब दोबारा आके वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि सर्विसेज बहुत अच्छी थी, फिर जायका जो है ना कमाल जायका था, कसम से यकीन माने। बड़ी जगह से मतलब टूरिस्ट हैं चपली कबाब खाते रहते हैं, लेकिन इतना मज़ेदार मैंने नहीं खाया, यकीन माने। बड़ी मज़े का लाइट मसाला जात, फिर खालिश चर्बी में जनाब उन्होंने बना के दिया है। तो मैं कहता हूँ चस आ गई है, बहुत मज़ा आया है। साहिबाबाद में रुके हैं कुछ देर के लिए, तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन यहाँ पे रुकने का मकसद जो है ना वो पूरा हो गया। मतलब पंचर वाला मिला है, उसने पैसे बिल्कुल कम लिए, भाई साहब ने भी पैसे जो है वो नॉर्मल लिए, लेकिन टेस्ट कमाल का था माशाल्लाह। एहतियाती तदाबीर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपनी बाइक की फ़िटनेस जो है ना उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपकी बाइक की फ़िटनेस जो है ना 110% होनी चाहिए। उसके बाद आपकी बाइक के जो टायर है ना वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ हैं, ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, टफ़ ट्रैक होते हैं, चढ़ाइयाँ होती हैं। तो उनके लिए सबसे अहम चीज़ जो है ना, सबसे पहले आपकी बाइक की फ़िटनेस, उसके बाद आपके बाइक के जो टायर हैं ना उनका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बाइक टूर कर रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास एक्स्ट्रा क्लच प्लेट्स, ऑयल, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, इसके बाद एक्स्ट्रा वायर जिसमें रेस केबल है, क्लच केबल है, मीटर केबल है, और इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा ट्यूब का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बाइक्स जो हैं बड़ी होती हैं तो बड़ी बाइक्स की जो एक्सेसरीज़ हैं वो मिलना आसान नहीं होता।
इसलिए एहतियाती तौर पर अपने साथ अपना एक्स्ट्रा सामान लाजमी रखें। पंक्चर किट कंप्लीट रखें। हवा वाला पंप जो है वो लाजमी साथ रखें, क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक एक घंटे बाद कोई शहर आता है, तो उसके लिए आपके पास ये सामान होना ज़रूरी है। जैसे ही आप दीर पहुँचते हैं तो यहाँ से आपको दो रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता सीधा जो कि कुमराड की तरफ जा रहा है, यहाँ से कुमराड 75 किलोमीटर है। और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट होते हैं तो दीर से होते हुए आप लवारी टॉप पहुँचते हैं। लवारी टॉप से आप सीधा फिर चित्राल की तरफ जाते हैं। तो चूँकि ये दोनों ट्रैक ही इंतहाई खूबसूरत और एडवेंचरस हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको चित्राल से वापसी पे जो है ना वो लाजमी कुमराड जो है उसको विज़िट करना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन हो तो आप कुमराड से बाडगुई टॉप लाजमी करें, जो कि इंतहाई खूबसूरत एक पास है, बहुत ही खूबसूरत। दीर खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत और तारीख़ी खित्ता है जो कि सरसब्ज़ पहाड़ों, घने जंगलात, शफाफ दरियाओं और दिलकश वादियों की वजह से मशहूर है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती हर सयाह को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। दीर की वादी में बहने वाला दरिया पंजगुड़ा, सरसब्ज़ मैदान और बुलंदो बाला पहाड़ इस इलाके के हुस्न को चार चांद लगाते हैं। कुमराट वैली, जहाज़ बांडा और दीगर कुदरती मकामात दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए जन्नत की हैसियत रखते हैं। दीर माजी में एक खुद मुख्तार रियासत भी रहा है और आज अपनी सकाफ़त, मेहमान नवाजी और कुदरती मनाजिर की वजह से मुनफरिद मकाम रखता है। अगर आप चित्राल का ट्रैक कर रहे हैं और आपको वाटर क्रॉसिंग ना मिले, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे ख़्याल से नॉर्थ पाकिस्तान का ये वाहद डिस्ट्रिक्ट है। आप लोअर चित्राल चले जाएं या अपर चित्राल, आपको हर ट्रैक पे बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी और ये वाहद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है। और अगर आप करम्बर का ट्रैक करते हैं तो उस पे इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है कि तादाद का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये पहली वाटर क्रॉसिंग ठीक ठाक अच्छी वाली वाटर क्रॉसिंग थी, जिसको हमने बाइक के ऊपर क्रॉस किया और यहीं से आगे जो है हमारा ठंड ने इस्तकबाल किया, क्योंकि अब हम हाइट की तरफ जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम लवारी टॉप पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे गर्मियों में, फुली गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि टॉप है। तो अभी तो टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पड़ी है। लवारी टॉप पे ये वाला मरहला जो है ना ये बड़ा तकलीफ़ देह है। इसकी तरफ बाइकर कम्युनिटी को लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। जो ये बाइक्स टनल के अंदर से आप ड्राइव करके नहीं जा सकते बल्कि लोड करके ले जानी पड़ती हैं, ये बड़ा तकलीफ़ देह अमल है। ये है लवारी टनल और अभी बाइक्स जो हैं इधर लोड की हैं पिकअप में, ये देखें। और ऐसे ही ये पिकअप में जो है लोड करके बाइक क्रॉस करवाते हैं टनल को। बाइक जो है ना वो इधर अलाउ नहीं है। फॉरेनर जो है उनके लिए आई थिंक अलाउ है, बट जो मकामी या टूरिस्ट हैं उनके लिए बाइक जो है वो अलाउ नहीं है टनल में। तो वो ऐसे ही लोड करके लेके जानी पड़ती है। और ये टनल तकरीबन 10.5 किलोमीटर ये वाली है और 1 किलोमीटर आगे वाली टनल है। तो ये दोनों, पहले तो एक टनल क्रॉस करवाते थे, दूसरी जो है वो ड्राइव करके जाते थे बाइक, क्योंकि 2023 में मैं ड्राइव करके गया था। लेकिन अब जो है इन्होंने दोनों टनल्स जो हैं उसमें बाइक जो है वो मतलब लोड करके लेके जा सकते हैं। अब दूसरी टनल में भी आप चला के नहीं लेके जा सकते। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन कोई 9 से 9:30 का टाइम हो गया और हम लवारी टॉप दूसरी साइड पे पहुँचे थे दीर साइड से तकरीबन 7:30 बजे। तो चूँकि लेट हो गए थे तो गाड़ियाँ भी आगे जना मर्ज़ी से मिलती हैं, फिर उनकी मर्ज़ी होती है। तो फिर ये सारा प्रोसेस करने के बाद तकरीबन कोई 9:30 बजे हम लोग अगली साइड पे पहुँचे। प्लान हमारा अयून रुकने का था, लेकिन
तकरीबन कोई 27-28 घंटे के बाद हम लोग चौक के सुकून करने वाले थे, तो हमने इसलिए सोचा कि आज रात जो है वो दरोश में स्टे किया जाएगा। लवारी टनल की तारीकी को जैसे ही हम पीछे छोड़ते हैं तो एक नई दुनिया हमारा इस्तकबाल करती है। बुलंदोबाला फलकबोस पहाड़, बादलों को छूती हुई चोटियाँ और नीचे गहराई में शोर मचाता हुआ दरियाए चित्राल। जी हाँ, हम दाखिल हो चुके हैं चित्राल की सरज़मीन पर, और इस खूबसूरत वादी का जो सबसे पहला पड़ाव हमारा इस्तकबाल करता है, इसे दुनिया दरोश के नाम से जानती है। दरोश चौंके ज़िला लोअर चित्राल का एक अहम और तारीख़ी कस्बा है और इसकी बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 4300 फुट है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम चित्राल के दीगर बलाई इलाकों की निस्बत काफ़ी मुतदिल और खुशगवार रहता है। दरोश को चित्राल का दरवाज़ा भी कहा जाता है क्योंकि लवारी टनल पार करते ही ये पहला बड़ा शहर है जो मुसाफिरों को अपनी आगोश में लेता है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वादी चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों में घिरी हुई है और इसके बीचों बीच बहता हुआ दरिया इसके हुस्न को चार चांद लगा रहा है। दरोश सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मुहिम जोई का मरकज़ है। यहाँ से एक रास्ता शिशिको की सहर अंगेज़ वादी की तरफ निकलता है, जहाँ के घने जंगलात और बहते झरने बाइकर्स और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। दरोश का तारीख़ी किला भी माजी की दास्तानें सुनाता हुआ नज़र आता है। चित्राल का ये पहला पड़ाव तो बस एक शुरुआत है। दरोश की ये खूबसूरत शाम, यहाँ के मुखलिस लोग और ये हवा हमें पुकार रही है कि आगे की वादियाँ और भी हसीन हैं। अगर आपको दरोश की ये झलक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने बाइकर्स दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी चित्राल में हमारे 2 दिन और हैं, तो हमने और भी वादियाँ जो हैं वो एक्सप्लोर करनी हैं। एक अहम बात बतानी थी कि फैसलाबाद से दरोश का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 700 किलोमीटर। शफकत भाई माशाल्लाह चमरोग जो है वो पी रहे हैं। अच्छा, मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम पी रहा हूँ, पहले मुझे पता ही नहीं था। ये अल्ताफ़ के साथ आने का ये फ़ायदा है, मानते हो फिर? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये वाला मैं आपको हलवा दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब इसका मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मतलब इसका टेस्ट तो अलग है, पहले इस तरह की मैंने चीज़ नहीं खाई। और मज़े की बात, फ्लेवर चेंज है, टेस्ट भी चेंज है, लेकिन बना एक ही चीज़ से है। ये नहीं कि इसमें कोई मुख्तलिफ आइटम इस्तेमाल हुई हैं, एक ही चीज़ का बना है, लेकिन फार्मूला ऐसा भाइयों ने गया है कि इसका जायका जो है वो चेंज है, इसका भी जायका चेंज है। जिस तरह कलर चेंज है इसी तरह इसका जायका भी चेंज है। अच्छा, अगर दरोश की बात करें ना तो दरोश खूबसूरत है। मोहल्ले वकूफ़ के हवाले से अगर बात करें ना तो लवारी टॉप से आप जैसे ही नीचे उतरते हैं तो सबसे पहला जो चित्राल का शहर आपको मिलता है वो दरोश है। और मोहल्ले वकूफ़ के हवाले से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपने जब आना है तो सबसे पहले आपको दरोश आना पड़ता है, और जाने के लिए भी एंड पे जो है आपको अलविदा जो है वो दरोश करता है। तो इससे हट के मैं आपको बताता हूँ कि दरोश में जो है जिस तरह ओवरऑल चित्राल में, ओवरऑल जीबी में, ओवरऑल केपी में फल होते हैं, कुदरती फल होते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला ने दरोश को भी मुख्तलिफ़ फलों से नवाजा है, जिसमें अखरोट है, अनार है, सेब है, खुबानी है। 2023 में मैंने विज़िट किया था चित्राल का, तो अग्रामगढ़ जाते हुए बाइक पंक्चर हो गई। तो वो एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि भाई नीचे से आया है, एक गांव था, ऑफ रोड था, तो मेरे पास सामान ही था पंक्चर का, तो
भाई नीचे से आया बाइक के ऊपर, तो उसने आके पेंचर लगाया, पैसे नहीं ले रहा कि आप मेहमान हैं। मैंने कहा भाई मेहमान है लेकिन आपका कारोबार जो है ना, बड़ी ज़बरदस्ती मैंने उसे पैसे दिए। मुझे कहता है भाईजान ये चेरी खाएँ, आपने बहुत सी चेरी खाई होंगी लेकिन ये वाली चेरी खा के देखें, आपको इसका जायका अलग ही मिलेगा। और जनरली बात है, उसी वक्त उसने दरख्त से वो तोड़ी और मुझे दी और मैंने खाई। वाकई उसका जायका जो है बिल्कुल अलग था, क्योंकि पहले हम लोग जो है वो बाज़ार से लेके खाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप जीबी से लेते हैं या केपी में, तो पंजाब में पहुंचते पहुंचते कम से कम उसको एक हफ़्ता लगता है और एक हफ़्ते में जो चीज़ की जो ओरिजिनल जायका होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसके बाद वो क्वालिटी भी नहीं रहती। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे जो आपने दरख्त से खुद उतारी हैं या मालिक आपको उतार के देता है, उसका जायका बिल्कुल अलग होता है। तो यकीन माने, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे प्यार मिला है ना वो चित्राल में मिला है। चित्राल मेरा बार बार आने को दिल करता है, इतना ज़्यादा प्यार मिला है। हो सकता है कि इंशाल्लाह अगस्त के एंड पे मैं दोबारा चित्राल आऊँ और कुरुम्बर का जो है ट्रैक वो मेरा फिर से प्लान बन रहा है। कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमने कुरुम्बर जो है वो करनी है, तो इंशाल्लाह फिर उसके लिए दोबारा फिर आएंगे और इसी बेकरी पे आके जो है ना नाश्ता या शाम का जो है ना वो खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up.